कि कौन से पर्पसेस हैं, कि किस पर्पसेस के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है। एक तो ये कि लेजिस्लेचर से एक प्रेशर रिलीज करना है जो वो ओवरबर्डन है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उनको एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करने के लिए भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि इसके ज़रिए आसानी से कोई भी चीज़ अमेंड की जा सकती है या ख़त्म की जा सकती है। एमरजेंसी की सिचुएशन में काफ़ी ये बेनिफिशियल साबित होता है, और कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी की डिमांड्स को फुलफिल करने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कंडीशन प्रेसिडेंट है। अब इसमें ये है कि वही, अगर आप चाहते हैं कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वैलिड रहे, तो आपने इंट्रावायर्स, आपने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना है। इंट्रावायर्स का मतलब है कि जितना अख्तियार दिया है उसके में रहते हुए आपने अपने अख्तियार का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद ये कि प्रेजेंट एरा से रिलेटेड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होगी। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है हैविंग प्रेजेंट इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट इफेक्ट, ठीक है। पास्ट इफेक्ट से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रेजेंट इफेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद ये कहा गया कि अमूमन जो पार्लियामेंट लॉ पास करती है वो उसी दिन इन्फोर्स हो जाता है जो कि पासिंग डेट होता है, जबकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उस दिन इन्फोर्स होता है जब ऑफिशियल गैजेट में उसे पब्लिसाइज किया जाता है, ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट कोई लॉ को ख़त्म कर दे तो उसके साथ जो भी चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कैंसिल हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें सेविंग क्लॉज प्रोवाइडेड है। और साथ ये बताया गया कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद किन को डेलीगेट की जा सकती है पावर्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में किसी भी इदारे को की जा सकती हैं, ये सारी इसमें मेंशन है। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट हैज़ बीन चेंज्ड, ठीक है। एक मिनट, ज़रा लगता है नेट का इशू हो रहा है। काफी लेंथी क्वेश्चन अच्छा, नहीं है मैम ये? हाँ लेंथी है, इसको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि आप जस्ट उसमें फिर मेंशन कर दो ना, इतनी डेप्थ में ना जाना। मैंने तो हर एस्पेक्ट से इसको डिस्कस किया है। एक तो ये कि स्टेट का कॉन्सेप्ट बदल चुका है, अब स्टेट वेलफेयर के तौर पे काम करती है, और लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की भी डेवलपमेंट हुई है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है, सिविलाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, और पार्लियामेंट फ्यूचर कंटिजेंसीज को नहीं देख सकती। मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका तो पार्लियामेंट को अंदाज़ा नहीं हो सकता। उसके बाद ये है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कितनी इकसाम है, कंडीशनल भी होती हैं, सप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। उसके अलावा इसमें कहा है कि जब पावर्स डेलीगेट की जाती है ना, तो फर्दर डेलीगेट नहीं की जा सकती। अब कौन सी लिमिट्स हैं, ये बेशक आप ये 12 हेडिंग निकाल दें क्योंकि ये पहले भी रिपीट हो गया है। और कंट्रोल में सिर्फ ये मेंशन कर दें कि जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी और अल्ट्रा वाइड्स के ज़रिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इतना ये अननेसेसरी डिले, ये क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दें, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हाँ जी, काफ़ी है इतना, ये और करना है आपने। क्या छोड़ना है मैम? मैंने ये कहा है कि जिन तरीक़ों से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है ना, जस्ट मेंशन कर दो, डेप्थ में डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी लंबा हो जाएगा ओके। क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक काफ़ी है या और करना है आपने। ये अल्ट्रा वायरस वाला क्वेश्चन अलहदा से भी आ जाता है? हाँ, अल्ट्रा वाइड्स का अलहदा से आ जाता है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप इसको रहने दो, ठीक है। जो मेन मेन क्वेश्चंस है वो तैयार कर लो, इंशाल्लाह उसमें से आ जाएगा। मतलब जैसे कि अभी हमने ऑम्बर्ट्समैन किया है, नेचुरल जस्टिस किया है, नेचुरल जस्टिस में ऑडी अल्ट्रम पार्टम भी अलहदा से आ जाता है, लोकस टेंडाई भी हमने देखा है, वो भी नोट फॉर्म में आ जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्ट्रा वाइड्स मर्जी है, वरना मैं कहती हूँ कि अब इसको नहीं करोगे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मैम। इधर से डिटेल ले सकते हो आप, इसको पढ़ लो। आपको नहीं समझ आता तो फिर मेरे से पूछ लो, या अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं फिर आपको ये भी पढ़ा दूँगी।
ठीक। ठीक है। हाँ, ठीक। इसको फिर आज इतना है ना रखें। काफी है मेरा ख्याल है, लेंथी क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि